विद्यार्थियों, पिछले क्लास में मैंने रासायनिक समीकरण के बारे में बताया था। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में बताया था। आज मैं आपको बताता हूँ संतुलित रासायनिक समीकरण को लिखना। देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना बहुत आवश्यक है, खास तौर से जब हम संकेत समीकरण लिखते हैं। उसका कारण है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले और बाद में हर तत्व के परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। जब इस नियम का हम पालन करते हैं तो निश्चित रूप से संतुलित रासायनिक समीकरण बनता है। अक्सर परीक्षा में भी प्रश्न आते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए। तो ये कैसे संतुलित किया जाए सरलता से, इसके लिए प्रैक्टिस के लिए, सीखने के लिए यहाँ एक तरीका बताया गया है, हिट एंड ट्रायल मेथड। तो हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से कैसे संतुलित किया जाए, इसके लिए विद्यार्थियों आपको मैं एक उदाहरण से संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना बताता हूँ। पहला उदाहरण है Fe प्लस H2O will gives you Fe3O4 प्लस H2। अब ये देखिए, यह जो समीकरण है ये असंतुलित है। कैसे असंतुलित है, जरा इसके बारे में हम लोग विचार करें। तो एरो से पहले और एरो के बाद, तो एरो से पहले वाले को LHS बोलते हैं और एरो के बाद को RHS। तो LHS में देखिए, यहाँ पर समीकरण में क्या है, Fe की संख्या 1 है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की संख्या 1 है। RHS में देखिए, आयरन की संख्या 3 है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की संख्या 4 है। अब दोनों को कंपेयर करके देखा जाए तो यहाँ देखिए कि हाइड्रोजन संतुलित है लेकिन आयरन असंतुलित है, ऑक्सीजन असंतुलित है। यहाँ पर हम लोग ध्यान देखें कि जो सबसे बड़ी संख्या, हम सबसे पहले उसको संतुलित करते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी ऑक्सीजन में सबसे ज़्यादा संख्या है, और ऑक्सीजन कहाँ कहाँ है, तो बाईं ओर H2O में है और दाईं ओर Fe3O में। तो हम सबसे पहला काम करते हैं कि इस पूरे समीकरण को बॉक्स के अंदर डाल देते हैं। स्टेप नंबर 2 में सबको बॉक्स के अंदर, जैसे Fe है तो बॉक्स के अंदर डाला, H2O है तो उसे बॉक्स के अंदर डाला, Fe3O4 है तो उसे बॉक्स के अंदर डाला, H2 है तो बॉक्स के अंदर डाला। अब ये बॉक्स हम तब तक नहीं खोलते हैं जब तक कि रासायनिक संतुलन पूर्ण रूप से संतुलित ना हो जाए, रासायनिक समीकरण। अब जो भी क्रियाकलाप करेंगे सब बॉक्स के बाहर करेंगे, क्योंकि बॉक्स के अंदर सूत्र दिया हुआ है, सूत्र को छेड़छाड़ नहीं करना है। अब देखिए, तो यहाँ पर क्या है, हमको देखना था O यहाँ 4 है, H2O में O 1 है, तो 1 और 4 को गुना कर दिया तो 4, यहाँ 4 लगा दिया। अब इसको देखते हैं संतुलित क्या क्या हुआ। तो ध्यान देखिए, LHS और RHS में आ जाए। Fe 1 है, RHS में Fe 3 है, हाइड्रोजन 8 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है RHS में, ऑक्सीजन 4 है, इधर ऑक्सीजन 4। चूंकि हम लोग यहाँ ऑक्सीजन संतुलित कर रहे थे, दोनों तरफ ऑक्सीजन संतुलित हो गया। लेकिन वही ध्यान दे, जहाँ हाइड्रोजन संतुलित था यहाँ असंतुलित हो गया। तो अब स्टेप नंबर 5 में देखें इस हिसाब पे। तो यहाँ देखें सबसे बड़ा अंक कौन आ रहा है, तो हाइड्रोजन। अब देखिए हाइड्रोजन कहाँ है, तो H2O में हाइड्रोजन है और फिर हाइड्रोजन H2 में यहाँ पर है राइट साइड। तो यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 2 है, तो ये 8 यहाँ कैसे होगा, तो स्वाभाविक है, तो 8 डिवाइड बाई 2, 2 से भाग दिया, 4 बार में कटा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन में 4 लगा दिया। अब देखिए 4 दूने 8 हो गया, यहाँ भी 4 दूने 8 है, तो यहाँ पर संतुलित है। इसे एक बार फिर से हम चेक करते हैं। स्टेप 5 पर आ जाए, LHS और RHS। देखिए यहाँ पर LHS में Fe1 है और RHS में Fe3 है। LHS में हाइड्रोजन 8 है, RHS में भी हाइड्रोजन 8 है, ऑक्सीजन LHS में 4 है, RHS में भी 4 है। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संतुलित हो गया, लेकिन
आयरन असंतुलित है। तो अब देखिए स्टेप नंबर 5 में हम क्या करते हैं उसमें ध्यान दें। तो देखिए यहाँ फर्स्ट में Fe है और इधर भी फर्स्ट में Fe का है, तो यहाँ Fe3 है और यहाँ Fe1 है, तो ये 3 एक के साथ गुना हो जा रहा, तो यहाँ पर 3 आया। तो देखिए हम लोग Fe में 3 लगा दिए। अब दोनों साइड संतुलित है या नहीं, इसके लिए स्टेप नंबर 7 पर आ जाते हैं। LHS और RHS, देखिए Fe3 LHS में, RHS में Fe3, हाइड्रोजन 8, RHS में भी हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 4, RHS में भी ऑक्सीजन 4, यानी अब सबको मिलाकर देखिए सब संतुलित हो गया। अब जब सब संतुलित हो गया तो हम इस बॉक्स को ही हटा देते हैं, तो क्या बनता है 3Fe प्लस 4H2O विच गिव्स यू Fe3O4 प्लस 4H2O। ये पूरा समीकरण संतुलित हो गया। चलिए अब आपको अगले उदाहरण में बताते हैं। उदाहरण नंबर 2, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभी क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, तो Mg प्लस O2 विल गिव यू MgO। यहाँ पर देखिए यहाँ भी असंतुलित है, इसको हम लोग स्टेप 1 में समझते हैं। LHS और RHS को ले लें। LHS में क्या है Mg, इसकी संख्या कितनी है 1, ऑक्सीजन इसकी संख्या कितनी 2, RHS में देखें Mg संख्या कितनी 1, ऑक्सीजन की संख्या कितनी 1 है। तो यहाँ देखिए Mg तो संतुलित है लेकिन ऑक्सीजन असंतुलित है, तो इसे संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, इस सभी असंतुलित समीकरण को पहले बॉक्स के अंदर डाल दें ताकि इसके सूत्र के साथ कोई गड़बड़ी ना हो। तो यहाँ Mg को बॉक्स के अंदर डाला, O2 को बॉक्स के अंदर डाला, MgO को बॉक्स के अंदर डाला। अब चूंकि यहाँ पर असंतुलित ऑक्सीजन था तो यहाँ ऑक्सीजन ये है और फिर MgO में है, तो देख रहे हैं तो यहाँ 2 है, यहाँ भी यहाँ 1 है, तो 1 और 2 को गुना किया 2, तो 2 से मल्टीपल कर दिया, बाहर 2 लगा दिया। अब फिर से देखते हैं इसे संतुलित है असंतुलित है कि नहीं। स्टेप नंबर 3 पर आ जाए। LHS और RHS, मैग्नीशियम 1 है LHS में, RHS में अब मैग्नीशियम 2 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है, यानी मैग्नीशियम गड़बड़ है। स्टेप नंबर 5 में देखिए यहाँ मैग्नीशियम है, यहाँ MgO में मैग्नीशियम था, यहाँ 2 था, यहाँ 1 है, तो 1 × 2 2 लगा दिया। अब ये एक बार फिर इसे हम लोग LHS और RHS में चेक करते हैं, देखते हैं क्या स्थिति है। अब हम लोग स्टेप 5 पर आ जाते हैं। यहाँ देखिए LHS और RHS में दोनों को मिलाकर देखते हैं। Mg की संख्या 2, RHS में Mg की संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या LHS में 2, RHS में 2, यानी ये पूरा का पूरा संतुलित है। तो अब हम लोग बॉक्स को हटा देते हैं, तो क्या बनता है 2Mg प्लस O2 विच गिव्स यू 2MgO, अर्थात पूरा का पूरा समीकरण संतुलित हो गया। तो इस तरह से इस सरल विधि के द्वारा हम रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। अब एक दूसरी विधि पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। वह दूसरी विधि क्या है, धातु अधातु वाली विधि। एक्चुअली ये हमारी क्लास 10th में इस विधि से नहीं बताना था, हीट एंड ट्रायल एंड हीट विधि से बताना था जिसे आपको बताया, लेकिन ये भी एक बड़ा ही सामान्य विधि है जिसको जानकारी हासिल करना चाहिए। तो देखिए क्या है, इस विधि में पहले धातु को, फिर अधातु को और अंत में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को संतुलित किया जाता है। अब धातु और अधातु वाली विधि के लिए एक उदाहरण आपको बताता हूँ। Al प्लस HCl विच गिव्स यू AlCl3 प्लस H2O। यहाँ पर देखिए LHS और RHS में क्या है, एल्यूमिनियम LHS में 1 है, RHS में 1 है, ये एल्यूमिनियम संतुलित है। तो जैसा कि बताया गया था कि पहले धातु को संतुलित करेंगे, तो ये ऑलरेडी संतुलित है। हाइड्रोजन LHS में 1 है, RHS में 2 है, LHS में क्लोरीन 1 है और RHS में क्लोरीन 3 है। तो यहाँ हम लोग क्लोरीन को संतुलित करते हैं। तो देखिए स्टेप नंबर 2 में एल्यूमिनियम को बॉक्स के अंदर, HCl को बॉक्स के अंदर और AlCl3 को बॉक्स के अंदर और H2O को बॉक्स के अंदर रखा। तो यहाँ पर क्लोरीन 3 है, यहाँ क्लोरीन 1 है, तो सबसे पहले क्लोरीन को संतुलित किया। तो यहाँ पर देखिए Al प्लस 3 HCl क्लोरीन को लगाया,
L3Cl2H2O। तो यहाँ पर ये संतुलित तो हो गया, क्लोरीन संतुलित हो गया, लेकिन अगला स्टेप जो है वह है पहले हाइड्रोजन को फिर बाद में ऑक्सीजन को। तो यहाँ हाइड्रोजन ही है, तो हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, उसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो हाइड्रोजन का एलसीएम, तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 3 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो दोनों को मल्टीपल कर दिया, ठीक है, गुना कर दिया। चूंकि हाइड्रोजन का एलसीएम लिया कि यहाँ पर 2 था हाइड्रोजन उसमें और 3H था, तो 3 दूनी 6। अब यहाँ पर इसके लिए 6 लगाया एलसीएम लेने के बाद, यहाँ पर 3, और ये जब हुआ तो ये 2LCl3, ये 2 यहाँ भी लगेगा, तो इस तरह से 2L + 6HCl विल गिव्स 2LCl3 + 3H2O, ये संतुलित हो गया। तो इस पूरे संतुलित रासायनिक समीकरण में जो ध्यान देने वाली बातें थी वह था कि सबसे ज़्यादा परमाणु वाला यौगिक को पहले संतुलित करना है, फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सबसे अंत में संतुलित करना है। तीसरा महत्वपूर्ण बात यह था कि गुणांक को बदला जा सकता है लेकिन सूत्र को नहीं बदलना है। वो बॉक्स के अंदर इसीलिए रखते हैं ताकि सूत्र ना बदला जाए, और जब वो संतुलित हो जाता है तो अंत में वह बॉक्स को हटा करके सभी तत्वों को लिख दिया जाता है उसके गुणांक के साथ। इस प्रकार से रासायनिक संतुलन कंप्लीट होता है। यदि आपको ये पसंद लगे तो आप कमेंट, सब्सक्राइब करें और दूसरे को भी शेयर करें ताकि वो भी इसे सीखने का प्रयास करें। धन्यवाद।